कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तिज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे और बरही। जे न पसीय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाहि ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही के हैं, ब्रह्मा ही हैं। देनो धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेहु विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गौधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का कोई कारण नहीं है, क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआस निगाह वही गीता, और करहि वेद धुन बेप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लैन चले सादर एहि भांति, गए जहां जन बास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। बयहु समय अब धारी पाऊ, यह सुन परा निशान घाऊ।
गुरही पूछी कर कुल विधि राजा, चले हे संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर छूट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बाद। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।